जय गुरुदेव। दूरदर्शी आवाज़ मासिक पत्रिका 1 नवंबर 2023 पृष्ठ नंबर 9। जय गुरुदेव डायरी से हमारे गुरु महाराज स्वामी जी महाराज परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का पुनीत शुभ अवसर है। गुरु महाराज जी ने अपने शरीर छोड़ने से पूर्व अपना दिन जानने का निश्चित कर दिया था। उनका स्वरूप मनोहर था। कभी उनको चिंता या दुख अवस्था में देखा ही नहीं। ऊंची ऊंची अवस्थाओं के प्रेम आनंद का व भेद भाव का वर्णन करना और उसी मस्ती में उनका समय जाया करता था। जीवन उन्होंने गृहस्थ आश्रम में रहकर गुजारा और कहते थे कि जीवन और रहने की दिनचर्या परिश्रमी होना अति जरूरी है। किसी के हक को न खाते हुए भजन करना चाहिए, नहीं तो दूसरों के हक को खाकर भजन के हिस्से में से उसको देना पड़ता है जिसका खाया जाता है। स्वामी जी महाराज का जीवन अति सादा था। ईमान धर्म परोपकार और सत्य। ईमान और धर्म और परोपकार और सत्य बोलने वगैरह की चाह जिस कदर बढ़ाई बयान की जावे, परंतु उसके अनुसार व्यवहार करना और रहना बगैर अंतर्मुख अभ्यास के, जिससे मन और सूरत इंद्रियों के घाट से हटकर प्रेम और ज्ञान के स्थान पर अंतर में पहुँचे, किसी सूरत में किसी शख्स से ज्यों का त्यों मुमकिन नहीं। एक वक्त में चाहे जैसा त्याग और वैराग्य कोई दिखावा देवे, पर वो हालत जब तक कि अंतर में घाट नहीं बदलेगा कभी एक रस कायम नहीं रह सकती। इस वास्ते बजाय धर्म और इखलाक और परोपकार वगैरह पर जोर देने के मुनासिब है कि वो जतन किया जावे कि जिसमें प्रेम मालिक के चरणों में पैदा होवे और उसके मिलने की चाह देश में कुल रचना के प्रगाढ़ होकर उसके अनुसार जतन किया जावे। ये गुरु आप 1,00,000 धर्म में आ जाएंगे। तब ये सूरत पैदा होगी कि निर्मल चेतन देश की भावना कर्म करने की बनेगी और सूरत मन साफ होकर शब्द की धार के साथ जुड़कर अपने देश की ओर प्रेम के बल से चढ़ेंगे। कुछ काल में अभ्यासी अपना भोग जन्म मरण का काट लेगा और आनंद के देश में गुरु की दया लेकर चलेगा और उसके ऊपर अनामी पद में पहुँचेगा। मेरी बम्बई यात्रा और सेठ मगनलाल का मिलाप। सेठ मगनलाल के निवास स्थान शिव तीर्थ 3री मंजिल बॉम्बे मिलने गया। आंसू की धर्म पत्नी मिली। उसने प्रेम के साथ बैठाया और कहा कि आप पानी पीजिए, पिताजी और माँ बाहर गए हुए हैं, आप अपना पता दे दे, मैं कह दूंगी। ये बात हो ही रही थी कि आंसू सेठ जी का बड़ा बच्चा आ गया। उसने पूरा पता लेकर कहा, हम पिताजी से कहेंगे। मैं उठकर चला गया। सुबह 17 तारीख 7वां महीना 1962 को सेठ मगनलाल जी, धर्म देवी, लीला देवी और सुमन जहाँ मैं ठहरा हुआ था वहाँ पहुँचे। आदर भाव से मिले और एक प्रार्थना करके अपने मकान पर ले आए। उस मकान में उन्होंने स्थान दिया जो कि हर सामान से सजा हुआ था। पूर्ण मकान छोड़कर चले गए और लोग उनके मकान में रहने लगे। बॉम्बे की सीपी टैग माधव बाग में सत्संग का प्रबंध किया। उनकी दोनों मोटरें काम आती थीं। फिर सेठ मगनलाल जी ने लक्ष्मी नारायण मंदिर मालाबार हिल के पास प्रबंध किया। बीच में चादर से
बीच में दादर में सत्संग होता था। उसमें उनका परिवार दोनों कारों से जाता था। सेठ और लीलावती का प्रेम दिन पर दिन बढ़ता गया। दोनों प्राणी सत्संग कार्य में लग गए। भारती भवन चौपाटी पर सत्संग हुआ। सारा प्रबंध खाने और हर चीज का अपने यहाँ रखा। उनकी सेवा ऐसी जैसे पूर्व के सत्संगी हों। सेठानी लीलावती बहुत अच्छी हैं। तारा और लीला का अधिक प्रेम था। एक दिन तारा से पूछा कि लीलावती का स्वभाव कैसा है। तारा ने कहा, स्वामी जी, सेठ और सेठानी बहुत सज्जन हैं। अपने बच्चों को और दूसरे बच्चों में कुछ भेद नहीं समझते हैं। उनका बड़ा लड़का बिल्कुल बदल गया और कितनी सेवा करता है कि लोगों को आश्चर्य होता है। धन्नू छोटा भाई बहुत अच्छा है। हर प्रकार की सेवा इतनी अधिक की जिसका वर्णन होना मुश्किल है। ऐसे प्रेमी बने कि पुराने प्रेमी। अपने बच्चों के खर्च में और हमारे तारा और उनके बच्चों तथा सत्संगी के खर्च में किसी प्रकार का मतभेद न रहा। मैंने बहुत कहा, सेठ जी, आप इतनी सेवा ना करें। कहते हैं कि हमारा धर्म है। हम तो इस रास्ते को भूले हैं। मैंने कहा कि अब हम जाएंगे। सेठ और लीलावती कहती हैं कि हम अभी नहीं जाने देंगे। अभी तो हम बलसार में सत्संग कराएंगे, जहां हमारी कोठी है। बलसार से बॉम्बे 125 किलोमीटर दूर पर है, सूरत के पास। मुझे लेकर सेठ जी, लीला और आंसू, उनके बड़े पुत्र साथ गए। तारा को साथ ले गए। बलसर में 8 दिन सत्संग कराया। वर्षा होने पर भी सत्संग बहुत अच्छा हुआ। 9 आदमियों ने उपदेश लिया। ये गुजरात प्रांत है। सेठ जी की कोठी बलसर क्लाइसिड में बहुत बड़ी और सुंदर है। सामान महाराज राजों की तरह हैं। विष्णु बलसाड में गए। सेठ जी का प्रेम विष्णु के साथ था। आंसू का प्रेम भी हो गया। सेठ जी से 4 कदम आगे लीलावती हैं। उनकी श्रद्धा बहुत है। लीला बहुत सुलझती हुई है। उनका मन सत्संग में बहुत लगता है। सुमिरन ठीक से बिना नागा करो तो सुमिरन बिल्कुल ठीक से करो, यही परमार्थ प्राप्ति की कुंजी है। सुमिरन करते समय जिस धनी के नाम का सुमिरन करते हो उसी के रूप का ध्यान हो। मन को वहीं पर लगाए रहो। जब रूप का चिंतन होगा तो उस रूप से प्यार होगा। रूप से प्यार होगा तो हर स्थान के धनी के रूप में ही मध्य में गुरु का स्वरूप विद्यमान है। स्वरूप का ध्यान करते हुए सुमिरन करने पर वो प्रकट हो जाता है। उस रूप में खूब प्यार हो तब ध्यान बनेगा। ध्यान के बनने पर भजन भी बनेगा। जो लोग सुमिरन ठीक से नहीं करते उनका साधन बन ही नहीं सकता। सुमिरन बिना नागा हमेशा करना चाहिए। समय निश्चित हो। सुमिरन का समय पूर्ण निश्चित होना चाहिए। ध्यान और भजन तो चाहे जब कर सकते हो, परंतु सुमिरन का एक निश्चित समय होना चाहिए। उसी समय प्रतिदिन सुमिरन ठीक से चित्त को स्थिर करके मन लगाकर बड़े प्रेम के साथ करना चाहिए। जिस धनी का नाम सुमिर रहे हो उसी के रूप का ध्यान होना चाहिए, उसी से प्यार होना चाहिए। आस्थान के धनी जब तक प्रसन्न नहीं होंगे वे आगे का रास्ता नहीं देंगे। इसलिए जीव कभी आगे जा नहीं सकेगा। जब धनी के रूप का सुमिरन बड़े प्यार से करते हैं तो वो धनी प्रसन्न होकर अपनी ध्वनि देता है। उसकी ध्वनि के सहारे तब जीव आगे चलता है। धनी प्रसन्न होकर जब अपना मुख खोल देता है तो उसे आगे जाने का मार्ग मिलता है। सभी को याद दिलाता हूँ, आँखों में सदा प्रेम का जल भरा रहे। जय गुरुदेव।